और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तिहाड़ में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। जेल में सिसोदिया से ईडी की टीम ने कल 6 घंटे पूछताछ की थी, आज 8 घंटे पूछताछ की थी। आज सुबह 10 बजे से ही ईडी की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी और अब यह बड़ी खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी ऋषिकेश का। ऋषिकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक तरफ सीबीआई से गिरफ्तारी हुई थी, अभी वो मुश्किलें कम ही नहीं हुई थी कि अब ईडी की टीम मनीष सिसोदिया के पीछे, क्या जानकारी आपके? देखिए, तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ चली तिहाड़ में और बीते 2 दिनों से पूछताछ चल रही थी मनीष सिसोदिया के साथ और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और कल जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होगी, उसके पहले ईडी की तरफ से तमाम वो कागजात जमा कर दिए जाएंगे। उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट में औपचारिक तौर पर दर्शा दिया जाएगा। दूसरी बात ये जानकारी है कि आज जब के कविता इसी केस के संबंधित जो शराब घोटाला है, जो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जब उनसे पूछा गया कि हैदराबाद के अरुण पिल्लई जो गिरफ्तार हैं और उनसे उनके क्या संबंध हैं, तो इस पे उन्होंने चुप्पी साध ली और उन्होंने कहा कि इन तमाम सवालों का जवाब वो ईडी के सामने, ईडी के अधिकारियों के सामने देंगे। और यही ईडी जो बार बार जिसके मामले में सेक्शन 4 और 5 के तहत जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें यह ऐसी संभावना है कि आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया और के कविता की आमने सामने पूछताछ संभव है ईडी की तरफ से। इस मामले में 12 गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी इसको लेकर के और इसके पहले ईडी ने एफआईआर ऋषिकेश, रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी खबर, ईडी की गिरफ्तारी है उसके बाद मनीष सिसोदिया ने जेल से एक लेटर लिखा है। इस लेटर में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। बीजेपी की लोगों को जेल में डालने की राजनीति, हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। तो एक लेटर लिखा है मनीष सिसोदिया ने, जिसमें उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। ऋषिकेश, एक बार फिर देखिए, जिस तरह से ईडी की गिरफ्तारी उसके बाद मनीष सिसोदिया का जवाब भी आ गया है। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि जेल भेजना आसान है लेकिन बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। सीधा निशाना बीजेपी पर, सीधा प्रहार कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल रवि, देखिए, न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एक ही सुर में और एक ही राजनीतिक लकीर को लेकर आसपास बात कर रही है। इसलिए देखिए, अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मनीष छूट जाते और जमानत में उनकी हो जाती, इसके पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनका मकसद जेल में रखना है। के कविता जो 100 करोड़ के हवाला के रिश्वत के जरिए इस मामले में कथित आरोपी हैं और जिनसे अहम पूछताछ होनी है। जब सीबीआई के राउज एवेन्यू कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की 2 बजे बेल अर्जी पर सुनवाई होगी, ठीक उसी वक्त के कविता से ही पूछताछ चल रही होगी। और यही बार बार पूछा जा रहा है कि अरुण पिल्लई जो हैदराबाद के व्यवसायी हैं, आखिर उनसे पैसा किस एवज में लिया गया और मनीष सिसोदिया की उसमें भूमिका क्या है। और इसी सवालों से बार बार उलटते पलटते नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया बार बार जो कह रहे हैं कि देश में शिक्षा बांटने वालों को जेल भेजा जा रहा है, जो अच्छा मॉड्यूल दे उसे जेल भेजा जा रहा है। उनके पार्टी के अलग नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि आने वाले संसद के सत्र में मुर्दों से पूछने की इजाजत मिलनी चाहिए। व्यंग का लहजा इस स्तर पर है। देखिए कि जो स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी बाकायदा मनीष सिसोदिया के पक्ष में कि राजनीतिक चीज़ों से वो ओतप्रोत है। के कविता जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो बार बार कर रही थी कि जहाँ जहाँ चुनावी राज्य हैं और जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है, वहाँ ईडी और सीबीआई लगातार रेड कर रही है। जबकि बीजेपी के जो विधायक है कर्नाटक के, उनके बेटे के पास 8 करोड़ रुपया कैश मिल रहे हैं, बावजूद उन्हें जमानत मिल जा रही है। तो ये एक आम आदमी पार्टी और विपक्ष के उन तमाम राजनीतिक दलों में शरीक हो गया है, शामिल हो गया है और बार बार केंद्रीय एजेंसियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और इसीलिए महिला आरक्षण के बहाने कल
जो के चंद्रशेखर राव की पार्टी है भारत राष्ट्र समिति, उसके तहत एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जंतर मंतर पर। उसमें 18 राजनीतिक दलों का समर्थन है और वो मुद्दा भले ही महिला आरक्षण का हो, लेकिन एक शक्ति प्रदर्शन है। मनीष सिसोदिया से संबंधित है, आम आदमी पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव से पूछताछ को लेकर हो। ठीक है तो ठीक है एक पूरा ऋषिकेश, साफ विपक्ष तौर से लग आने रहा है कि वाले मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले यहाँ पे बिल्कुल कम हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया इस मुद्दे पर, क्या कुछ कहा? उन्होंने लिखा है कि मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना, रोज नए फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है, जनता जवाब देगी।